तो क्यों वैगाबॉन्ड मांगा मास्टरपीस मांगास की लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन डिजर्व करती है। वैगाबॉन्ड 1998 में पब्लिश हुई मांगा जो हिस्ट्री के एक सामुराई की कहानी को फॉलो करती है, मियामोटो मुसाशी, जो वैगाबॉन्ड होने के साथ सूरज के नीचे इनविंसिबल होने की चाहत रखता है। एक ढंग में वो जापान का सबसे ताकतवर सामुराई बनना चाहता है और आगे चलकर वो इसे अचीव भी करता है, पर एट द एंड उसकी डिजायर्स उसे ये भी समझाती हैं कि एक्चुअल पावर तुम्हारी फिजिकल कैपेसिटी में नहीं बल्कि मेंटल और तुम्हारी उस चीज को लेकर सोच पे डिपेंड करता है। वे ऑफ सॉर्ड से उसे पता चलता है कि वो अपने अकेलेपन से कभी दुखी नहीं था, बल्कि उसकी सफलता ही उसे सवालों के बीच खड़ा करती है। मुसाशी का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छा दिखाया गया है और इसमें मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स सर ताकेहिको इनोए को जाते हैं। ताकेहिको इनोए इसके इलस्ट्रेटर एंड मांगाका, उनकी इलस्ट्रेशन स्टोरी में एक डेप्थ ऐड करती है। और जो चीज मैंने इसे पढ़ते हुए नोटिस की, जैसे मुसाशी की 17 साल से लेकर 28 साल तक की ग्रोथ साफ साफ नजर आती है। इवन ये चीज तो हर कैरेक्टर में कॉमन है। कैरेक्टर्स के फेस इतने ज्यादा डिटेल्ड होते हैं जिसकी वजह से आप कैरेक्टर से और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही चीज एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वैगाबॉन्ड एक्चुअल में एक मास्टरपीस है। पहले पॉइंट पे मैं इसके आर्टवर्क को रखना चाहूंगा। वैगाबॉन्ड की इलस्ट्रेशन इनक्रेडिबली डिटेल्ड एंड डायनामिक है, जो इनोए सर की हायर स्किल्स को शो करता है। इसकी आर्ट स्टाइल बाकी एनिमे की तरह कवाई आर्ट जैसी नहीं लगती, ये पूरी तरह रियल ह्यूमन स्ट्रक्चर शो करता है, जिसकी वजह से इसके इमोशंस बहुत तगड़े फील होते हैं। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। इसका प्रोटैगनिस्ट मियामोटो मुसाशी ग्रेट डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पोर्ट्रे किया गया है। उसके स्ट्रगल्स, ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस उसकी जर्नी का पार्ट ही है एंड उसकी जर्नी ही स्टोरी का मेन प्लॉट है। थर्ड पॉइंट, फिलोसॉफिकल थीम। वैगाबॉन्ड नेचर ऑफ लाइफ जैसी चीजों को एक्सप्लोर करता है, जैसे डेथ और परफेक्ट होने की खोज। और एक योद्धा और सामुराई होने का मतलब ही इसे बाकी सामुराई एक्शन मांगा से अलग बनाता है। और ये मांगा रियल लाइफ सामुराई मियामोटो मुसाशी एंड द नोवेल मुसाशी पर बेस्ड है। मुसाशी की जर्नी सेल्फ इंप्रूवमेंट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। इनविंसिबल बनने की उसकी ये चाहत उसे ये दर्शाती है कि एक इंसान को बस उसकी स्किल्स में ही नहीं बल्कि कैरेक्टर और इंटेलिजेंस में भी खुद से बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भले ही आपके पास हायर स्किल्स हैं, पर अगर आपको पता ही नहीं कि उनका यूज कहाँ करना है तो स्किल्स कोई काम की नहीं। एक्सेप्ट मॉर्टेलिटी। वैगाबॉन्ड लाइफ एंड डेथ को बार बार एक्सप्लोर करती है। इसके कैरेक्टर्स मृत्यु को नश्वरता से स्वीकार करते हैं, जिसमें वो अपनी लाइफ के सारे कामों को क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या जो उन्होंने किया वो सच में जरूरी था। जितने लोगों को उन्होंने मारा स्वॉर्ड्समैनशिप के दौरान, क्या उनका कोई जीवन नहीं था? जिसकी वजह से वैगाबॉन्ड के कैरेक्टर खुद पर ही सवाल खड़ा करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर पीस। हिंसा और अराजकता के होने के बावजूद इसके कैरेक्टर्स अंदरूनी शांति और समझ की तलाश करते हैं कि सच्ची शांति भीतर से आती है। जैसे कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि शुरुआती दौर में मुसाशी हर आने जाने वाले सामुराई के साथ लड़ने की कोशिश करता है खुद को साबित करने के लिए, पर आगे चलकर अपनी सफरिंग्स के साथ उसे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में इनविंसिबल जैसा कुछ है ही नहीं, और जिसके बाद वो सभी सिचुएशंस को शांति के साथ हैंडल करने की कोशिश करता है। वैगाबॉन्ड नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ सामुराई बल्कि ये ह्यूमन नेचर और आत्मखोज को एक्सप्लोर करता है। बाकी वैगाबॉन्ड को लेकर ये तो थे कुछ मेरे ओपिनियंस, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वैगाबॉन्ड पसंद आती है तो आपको द क्लाइंबर मांगा भी जरूर पसंद आएगी, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से 68% ऑडियंस वीडियो तो देख लेती है पर हमें सब्सक्राइब नहीं करती। इस पर मैं आपको बता दूं कि आपकी सपोर्ट मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। बाय।